इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए 243T1, बी 243S1, सी 243R1 या डी 243U1 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 243T1 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्ति राज्य चुनाव आयुक्त भी सम्मिलित है। यह किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 243A1, बी अनुच्छेद 243E1, सी अनुच्छेद 243O1 या डी अनुच्छेद 243K1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 243K1। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ए अध्याय 1 में, बी अध्याय 2 में, सी अध्याय 3 में या डी अध्याय 4 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी अध्याय 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग इनमें से क्या एक है? ए संवैधानिक निकाय, बी सांविधिक निकाय, सी वैधानिक निकाय या डी सलाहकारी निकाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण आर है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगरीय निकाय के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 243 बी अनुच्छेद 243 का सी अनुच्छेद 243 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 या। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 का में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ए NB लोहानी, बी आर परशुराम, सी बसंत प्रताप सिंह या डी गोपाल शरण शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए NB लोहानी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ए 1 फरवरी 1994 में, बी 1 मार्च 1994 को, सी 1 अप्रैल 1994 को या डी 1 मई 1994 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 1 फरवरी 1994 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? ए अनुच्छेद 243ZA, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243ZJ, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243ZK या ऑप्शन डी अनुच्छेद 243ZI में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 243ZA। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित होता है? ए राज्यपाल में, बी भारत के निर्वाचन आयोग में, सी जिला पंचायत राज के अधिकारी में या डी राज्य निर्वाचन आयोग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? ए सचिव के, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के या डी राज्य सूचना आयुक्त के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त की शक्तियां और कार्यकाल को राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित किया जाएगा? राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के अभियोग की प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ए अनुच्छेद 243L2,
बी अनुच्छेद 243 K2, सी अनुच्छेद 243 O2 या डी अनुच्छेद 243 A2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 K2। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? ए भाग 7 में, बी भाग 8 में, सी भाग 9 में या डी भाग 9 का में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी भाग 9 का में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है? ए राज्य विधान मंडल के, बी राज्य विधान परिषद के, सी पंचायत व नगर पालिकाओं के या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी पंचायत व नगर पालिकाओं के। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनेजमेंट या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है? ए 71वां संविधान संशोधन, बी 72वां संविधान संशोधन, सी 73वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 75वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में है? ए 243 का, बी 243 खा, सी 243 गा या ऑप्शन डी 243 घा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 243 घा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? ए वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, बी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, सी वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ए अनुच्छेद 226 में, बी अनुच्छेद 243 में, सी अनुच्छेद 239 में या डी अनुच्छेद 240 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पदाविधि निर्धारित की जाती है? ए विधानमंडल द्वारा, बी संसद द्वारा, सी उच्च न्यायालय द्वारा या डी राज्यपाल द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए भाग 6 में, बी भाग 9 में, सी भाग 9 का में या ऑप्शन डी भाग 8 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है? ए राज्य विधान मंडल के, बी राज्य विधान परिषद के, सी पंचायत व नगर पालिका के या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी पंचायत एवं नगर पालिका के। क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? ए मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत द्वारा, बी मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित समान बहुमत द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा या डी मुख्यमंत्री द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जा सकता है? ए विधि मंत्री द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा या डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? ए सचिव के, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान या डी राज्य सूचना आयुक्त के समान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 243 का, बी अनुच्छेद 243 टा,
सी अनुच्छेद 243 ग या डी अनुच्छेद 243 या का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 टा में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 243 ए से ओ पंचायत एवं अनुच्छेद 243 पी से जेड जी नगर पालिकाओं का वर्णन है। दूसरा है पंचायत भाग 9 में एवं नगर पालिकाएं भाग 9 का में जानकारी मिलती है। तीसरा है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तथा त्यागपत्र राज्यपाल द्वारा की जाती है। चौथा है संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल, शपथ एवं योग्यता का वर्णन नहीं है। सही कथन का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई सभी सही हैं, क्योंकि चारों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत द्वारा, बी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित समान बहुमत द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा या डी मुख्यमंत्री द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है। ए इंदौर में, बी ग्वालियर में, सी भोपाल में या डी जबलपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। ए गोपाल शरण शुक्ला, बी बसंत प्रताप सिंह, सी आर परशुराम या डी एन बी लोहानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी बसंत प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो एमपीपीएससी की आंसर की आई थी उसमें जो उन्होंने आंसर लगाया है या आंसर दिया है वो है ऑप्शन ए और सी, दोनों सही हैं। ये थे आज के पूरे क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।